तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झुंझुनू से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां खेतड़ी के लगरिया वाली ढाणी में लेपर्ड का आतंक देखने को मिला है। आबादी क्षेत्र में घुसकर घर में सो रहे युवक पर हमला किया गया है। युवक को बचाने आए भाई पर भी अटैक किया गया है। यह भी घायल बताया जा रहा है। लेपर्ड ने दोनों हाथों को चबाकर घायल कर दिया है। शोर मचाने पर पहाड़ी क्षेत्र की ओर यह लेपर्ड भाग गया। कृषि फार्म में घुसकर कुत्ते पर भी हमला किया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और लेपर्ड की तलाश की जा रही है। रविंद्र चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, झुंझुनू के खेतड़ी के लगरिया वाली ढाणी में लोगों में अब आतंक है। लेपर्ड का देखने को मिल रहा है। यहां पर हमला किया गया है, एक युवक पर, उसके भाई को घायल किया, यहां तक कुत्ते का शिकार भी, और वन विभाग की टीम मौके पर है। क्या कुछ पता चल पाया लेपर्ड का? बिल्कुल, ये खेतड़ी उपखंड की जो राजोता पंचायत समिति है, वहाँ पंचायत है, वहाँ की लंगरिया की ढाणी है, उसका मामला है। उसमें देर रात एक लेपर्ड है, वह ग्रामीण के घर में घुस जाता है, जिसमें घर पे सो रहे युवक पे उसने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसके पश्चात उनका भाई गोकुल चंद भी वहाँ पे उस भाई की आवाज सुन के पहुंचता है, तो उस पर भी लेपर्ड ने हमला कर दिया। जिसके पश्चात ग्रामीण एकत्रित होते हैं, वह शोर शराबा करते हैं, तो उनकी आवाज सुनकर वह लेपर्ड वहां से भाग के जो कृषि क्षेत्र था उसमें घुसा। वहां पे भी उसने कुत्ते पर हमला किया, जिसके पश्चात ग्रामीणों में काफी रोष है, वह डर है। जिस ग्रामीणों ने इसके लिए विरोध जताते हुए जो डिजिटल बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बजरी माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर से रौंदकर वनकर्मी की हत्या की थी। पुलिस ने घेराबंदी कर माफिया को दबोचा है। धौलपुर के सरमथुरा थाना इलाके में झीरी नाके पर वन रक्षक जितेंद्र सिंह तैनात थे। जितेंद्र सिंह शेखावत को 8 जनवरी 2026 की रात को ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या करने के आरोपी बजरी माफिया को अब स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वन रक्षक की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना के संदर्भ में पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। रेंजर देवेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि जितेंद्र सिंह शेखावत जो वन्यकर्मी हैं, उन पर वो एक अवैध बजरी के ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उन पर उस ट्रैक्टर चालक ने जान के मारने की नीयत से उनको दुर्घटना की और उन पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया जान के मारने की नीयत से, जिससे उनका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उनको करौली अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। इस सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है राम सेवक बसेटांग थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में शेष जो इसके सहयोगी हैं उन पर उनकी तलाश जारी है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है इसने। जितेंद्र सिंह शेखावत जो वनकर्मी है, उनको ट्रैक्टर से कुचला था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी इस आरोपी के बारे में? कैसे पुलिस ने घेराबंदी की और कैसे इसको दबोचा है? देखिए, ये 8 जनवरी रात्रि की घटना थी। तो दुर्घटना को अंजाम देकर जो ट्रैक्टर चालक था बजरी माफिया रामसेवक उर्फ चालू पुत्र रामजी लाल निवासी चिल्लीपुरा, तो मौके से फरार हो गया था। अभियोग इसमें पंजीबद्ध जो रेंजर थे देवेंद्र ने पंजीबद्ध कराया था। तो पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। थाना प्रभारी हरिंद्र के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही थी। तो आज इस आरोपी को सरमथुरा थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। घटना के संदर्भ में पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को अभी आरोपी से ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद करना है। वही पुलिस ने बताया कि इस जो हुआ है पूरा मामला हुआ है, इसमें अन्य आरोपी भी शामिल हो सकते हैं, तो उनके भी संभावित ठिकानों पर फिलहाल पुलिस दबिश दे रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। जोधपुर में माहेश्वरी सम्मेलन में शामिल होने के बाद जयपुर पहुंचे, जहां राजस्थान पुलिस एकेडमी में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 9000 से ज्यादा आरक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम की शुरुआत की। अमित शाह ने 10 नवचयनित आरक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके बाद अमित शाह ने समारोह को संबोधित करते हुए भजनलाल सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने पेपर लीक का सिलसिला ही खत्म कर दिया। वहीं अमित शाह ने नवचयनित आरक्षकों को बधाई भी दी।
तो गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे थे। ये तस्वीरें उस वक्त की जब जो आरक्षक हैं, जो नए आरक्षक चयनित हुए हैं, कांस्टेबल हैं, उनको यहां पर नियुक्ति पत्र जो है वो दिए थे। साथ ही सरकार की तारीफ करते हुए भी नजर आए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह। कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है कि राज्य के सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। और भजनलाल जी ने, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया हुआ पेपर लीक का सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का लगभग 9,000 नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा महिला आरक्षक है। एक बार बच्चियों के लिए जोर से ताली बजाइएगा। और 5500 से ज्यादा युवा भी यहां पर आज नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भजनलाल जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैंने किसी युवा से बात नहीं करा, मगर यहां आने के पहले पूरी प्रक्रिया को मैंने जाना था। और मैं आज राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि ये 9,000 युवाओं को कोई खर्चे बगैर, कोई सिफारिश बगैर अपने दमखम के साथ नौकरी देने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जहां पर है, ऐसा हमारा राजस्थान 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चंबल के दुर्गम बिहड़, एक और थार का विशाल मरुस्थल, दूसरी ओर अजमेर शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ऐसे विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट, और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ परंपरागत रूप से ऐतिहासिक दुर्ग और महल, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव ऐसे प्राकृतिक अभ्यारण्य और स्थानों का भी राजस्थान के अंदर स्थित है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर के पुलिस एकेडमी में करीब 10,000 पुलिस कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र बांटे। नए कांस्टेबल ने गृह मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पारदर्शिता से हुई और ईमानदारी से वो मेहनत कर नौकरी में लगे हुए हैं। नई ज्वाइनिंग कांस्टेबल से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी दीपक चावला ने। सुनिए। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे हैं और 10,000 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मन से एक बड़ा संदेश भी दिया है कि ये सभी मान सम्मान के साथ इन्होंने नौकरी पाई है, ईमानदारी से नौकरी पाई है। और कहीं ना कहीं उनका एक ये जो इशारा है वो ये बयां करता है कि पिछली सरकार में जिस तरह से करप्शन हुआ, नकल माफिया पनपे और नकल कर करके लोग भर्ती में आए, खासतौर पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आए थे, लेकिन अब जब ये सरकार आई भाजपा की तो उसके बाद ईमानदारी से ये पेपर हुआ और 10,000 कांस्टेबल जिन्होंने मेहनत करी दिन रात और पेपर ना तो लकन हुआ ना लीक हुआ और ईमानदारी से इन्हें नौकरी पाई है, तो उन्होंने मन से यही संदेश दिया। हमारे साथ कुछ महिला कांस्टेबल है। मैम, किस तरह से आप लोगों ने मेहनत करी, आज गृह मंत्री अमित शाह है, आपको नियुक्ति पत्र दिया है? जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि 10,000 हम सबको 10,000 कांस्टेबलों को इतना अच्छा मौका मिला है, अमित शाह से मिलने का मौका मिला है। हम बहुत खुश हैं कि निष्पक्षता से ये सारा काम हो रहा है। मैं तो यही चाहूँगी कि बस आगे यही हो और ऐसे ही काम हो। एक बड़ी जिम्मेदारी भी आप लोगों पे, आप यहाँ से निकलेंगे, आप अपनी ड्यूटी जाएंगे, पोस्टिंग आएगी, तो बड़ी जिम्मेदारी भी है समाज की। हाँ जी सर, हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। हम आश्वासन देते हैं कि ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो बिल्कुल ये महिला कांस्टेबल है और यहाँ पर जो है वो कांस्टेबल्स है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये कहाँ से है और किस तरह से इनको जिम्मेदारी मिली है? आप लोगों को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब यहाँ से आप जाएंगे, ड्यूटी पे पोस्टिंग पे जाएंगे और आज अमित शाह जी भी यही कह रहे थे आप जाएंगे, ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे अपना, तो कैसा आपको लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे। और इसके साथ ही बड़ा संदेश भी दिया है खास तौर पर और नकल माफिया को। इससे पहले अपन ने देखा था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल हो रहा था, लीक हो रहा था, लेकिन ये परीक्षा हुई और आप लोग ईमानदारी से आए हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ भर्ती हुई है, पेपर आउट बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत अच्छी भर्ती हुई है, बहुत पारदर्शिता के साथ हुई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी मैडम, बताइए, आपको ईमानदारी से आपने आप जहाँ बैठे हैं, मान सम्मान से बैठे हैं और अच्छा आपका पेपर हुआ, रिजल्ट भी आया, आज अमित शाह जी आए हैं आपको नियुक्ति पत्र। सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ, और थैंक यू सो मच हमें इस पद पे मतलब पदोन्नत करने के लिए। और सब कुछ परीक्षा वगैरह सब कुछ पूरी ईमानदारी से हुआ, कुछ भी पेपर जैसा लीक मामला नहीं था, सब कुछ अच्छा था। थैंक यू। बॉर्डर पे तो सेना और समाज के अंदर पुलिस, अब आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है समाज की सुरक्षा के लिए, तो आप कैसे जिम्मेदारी को देखते हैं? बिल्कुल, हम ईमानदारी के साथ, कर्तव्य के साथ प्रशिक्षण लेकर के एकदम ईमानदारी के साथ ये कर्तव्य करेंगे। और हमें अच्छा लग रहा है कि हम राजस्थान पुलिस में ज्वाइन हुए, बेल्ट की नौकरी मिली हमें, बहुत सौभाग्यशाली हम, हर किसी को नौकरी ये नहीं मिलती है। बिल्कुल, ये गर्व की बात है। और इसके साथ ही और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए आप, कांस्टेबल, नए कांस्टेबल का जोश हाई है, आपका जोश हाई है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी है, सरकार ने दी है, आज अमित शाह जी आए। बहुत अच्छा लग रहा है, जो जिम्मेदारी हमारे को दी गई है राजस्थान पुलिस के पद पर, इसको हम बहुत बड़े तरीके से निर्वहन करेंगे। इस वर्दी को पहनने का अलग ही जुनून लग रहा है, इतनी भीड़ को देख के अलग ही उत्साह आ रहा है। ये एक गर्व। तो बिल्कुल आप कांस्टेबलों में जो जोश है वो हाई है। और यहाँ पर आज 10,000 पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिया है और इनको राजस्थान पुलिस की वर्दी पहनने का मौका मिला है। अब यहाँ से ये निकलेंगे, ट्रेनिंग इनकी हो गई है और थानों में जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और समाज के लिए एक बेहतर काम करने की ये कोशिश करेंगे। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर। तो आपने देखा किस तरह से जो नव चयनित आरक्षक है उनका जोश जो है वो एकदम हाई है। अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता RR तिवाड़ी ने यहां पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह राजस्थान पहुंचे थे। अब कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता RR तिवाड़ी ने निशाना साधा है। राजस्थान के उन हेड कांस्टेबलों को रोजगार देना नहीं है, केवल अप्रत्यक्ष रूप से भजन लाल जी को संरक्षण देना कि मेरा है और चलाता रहे, उनका एक आशीर्वाद है। बाकी ये जो 10,000 हेड कांस्टेबल का नियुक्ति पत्र तो हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार की नियुक्ति है। अब आप उनको दे रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असल मूड में वो भजन लाल जी को संरक्षण देने के लिए आते हैं ताकि यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी उनके कहने से खुद तो काम करते रहे। माहेश्वरी समाज के अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज के योगदान की सराहना करते हुए आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और स्वभाषा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीर भूमि राजस्थान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की धरती पर आकर उन्हें हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि उत्पादन, तकनीक और उद्योग हर क्षेत्र में माहेश्वरी समाज ने देश को आगे बढ़ाया है। तो जोधपुर की तस्वीरें हैं जब माहेश्वरी समाज के कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे। माहेश्वरी समाज 1891 से लेकर आज तक संगठित होकर अपने समाज के लिए तो कल्याण का काम कर ही रहा है, मगर देश और बाकी समाजों की भी हमेशा माहेश्वरी समाज ने चिंता की है। और एक ही समाज है जिसके हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है और तराजू भी अच्छा लगता है। अभी राम मंदिर बन चुका, 550 साल के बाद
अभी राम जन्मभूमि पर एक पुस्तक लिखने वाला युवा मेरे पास आया है, लिख रहा है अभी तो, वो मुझसे चर्चा कर रहा है। मैंने बोला भाई तुम मुझसे जो जानकारी ले रहे हो वो तो ठीक है, मगर तेरे पास क्या जानकारी है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बाबर के जमाने से संघर्ष चल रहा है, लाखों लोग इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, मगर आजादी के बाद सबसे पहली आहुति देने वाले दोनों भाई माहेश्वरी समाज। उधर पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमे के मामले में अब खाचरेवास का बयान सामने आया। खाचरेवास ने कहा है कि भाजपा के काल में भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महेश जोशी के अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी गई है। लेकिन अब खाचरेवास ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि बीजेपी के राज में भी तो भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसका बहुमत है वो तो करप्शन करेगा, और जिसका बहुमत नहीं है उसको वो करप्शन करे या नहीं करे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे। ये जो ईडी काम कर रही है ये आपने खुद ने देखा बंगाल में क्या किया इन्होंने। ईडी, इनकम टैक्स और ये जितनी केंद्र की एजेंसियां हैं, राजस्थान में ये एसीडी की तो हालत बहुत खराब है। एसीडी में तो वसूली चालू हो गई। एसीडी वाले क्या करते हैं कि पहले तो अफसर के खिलाफ वो पूरा माहौल बनाते हैं। जल जीवन मिशन के घोटाले के नाम पर आपने महेश जोशी के खिलाफ तो परमिशन दे दी, लेकिन अब इनकी भी जांच कर ले ईडी। आज जल जीवन मिशन के नाम पर क्या हो रहा है? अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो हर डिपार्टमेंट में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। मनरेगा के नाम को बदलने को लेकर कांग्रेस का आक्रोश देखने को मिल रहा है। मनरेगा का नाम बदलने पर और रोजगार गारंटी पर प्रहार को लेकर यह आंदोलन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता चर्चा और जनसभाएं करेंगे। तो ये 4 तस्वीरें अब यहां पर मनरेगा को लेकर कमर कसी जा रही है और बाद में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि मनरेगा के नाम के बदलने को लेकर आक्रोश है और कांग्रेस का संग्राम जो है वो प्रदेश भर में देखा जा रहा है। डीडवाना, बाड़मेर, डूंगरपुर, कोटपुतले से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस का संग्राम जो है वो इसके विरोध में किया जा रहा है। मनरेगा योजना में किए गए बदलाव के विरोध में डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू कर दिया है। पीसीसी महामंत्री और जिले के प्रभारी लाल सिंह झाला, पीसीसी सचिव दिनेश शिरमाली डूंगरपुर पहुंचे। 31 जनवरी तक चलने वाले कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 11 जनवरी को कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मनरेगा श्रमिकों के साथ जिले में गांधी और अंबेडकर प्रतिमाओं के समक्ष एक दिन का उपवास करेंगे। 31 जनवरी को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। हमारा मजदूर काम करता था, उनकी एकाधिकार से वो पैसा देते थे, और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी तब से चालू हुई जब से उनका एकाधिकार खत्म हो गया। आज आप देखेंगे मजदूर की रेट 500 रुपये है, कारीगर की रेट 500 रुपये है, और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी से हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी भाई हैं, मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उनकी हैसियत बढ़ी है। आज जब 40% राज्य देगा, ये 100 दिन का रोजगार कैसे दे सकते हैं? कांग्रेस ने 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी, और 15 दिन के अंदर अपना आवेदन करे, और आगे अगर 15 दिन में उसकी काम नहीं दिया जाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम कांग्रेस ने किया था, और ये धीरे धीरे करके योजना को खत्म करना चाहते हैं। ये कुल मिला के गरीब को का हक देना नहीं चाहती है। और मनरेगा में कौन जुड़ा हुआ होता है? दलित है, आदिवासी है, कमजोर तबके का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वही लोग रोजगार गारंटी का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार इन लोगों को बेरोजगार करना चाहती है, इन लोगों का रोजगार छीनना चाहती है, इन लोगों के पेट पे लात मारना चाहती है केंद्र सरकार। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही है, सड़कों पर निकलकर कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए, मनरेगा की यथास्थिति लाने के लिए, मनरेगा की जो मंशा है
वो गांव गरीब तक पहुंचे। इस अभियान के माध्यम से मनरेगा संग्राम जिस तरीके से एक कार्यक्रम चलाया है। उधर दौसा में भी मनरेगा बचाओ संग्राम पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता फंस गए। वीवी राम जी की फुल फॉर्म पूछते ही यहां पर नेता फंसते हुए दिखे। सांसद से लेकर पर्यवेक्षक तक नहीं जवाब दे पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में होमवर्क की यहां पोल खुल गई। राम राम सा कहकर टालने की कोशिश की गई है। तो वीवी राम जी के बारे में जब सवाल पूछा गया, फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया, तो यहां पर कांग्रेस नेता बचते हुए नजर आए। भारत की सरकार जो नए नरेगा को खत्म करके जो नया कानून लेके आई है, जिसका नाम जी राम जी के नाम से कर दिया है, हम कांग्रेस का मानना ये है कि पुराना कानून वापस लेके आए, उस कानून को बहाल किया जाए और ग्रामीण लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करने के लिए वो पहले वाला कानून ज़्यादा था। इसीलिए 100 दिन का जो कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी ने, नरेगा बचाओ का जो कार्यक्रम है, उसके तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उधर डीडवाना से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर संग्राम करेगी। कांग्रेस का 45 दिवसीय आंदोलन शुरू हो चुका है। 45 दिनों तक कांग्रेस चर्चाएं, जनसभाएं, उपवास और धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जताएगी। तो डीडवाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस अब सड़कों पर संग्राम करने की तैयारी में है। आज जो अब ये वीजी राम जी जो इन्होंने नया एक कानून ये मनरेगा की जगह लेकर के आए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कानून संविधान के अनुच्छेद की जो आत्मा है, उसकी जो भावनाएं हैं, उनके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद हमें सम्मान पूर्वक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार देने की गारंटी देता है, और जो मनरेगा की भी धारा 3 और 5 है, वो संविधान के उन्हीं अनुच्छेदों को आगे लेकर के जाते हैं। और खासकर जो मनरेगा था, वो ग्रामीण क्षेत्र की और दलित महिलाओं के लिए एक बहुत जीवनदायिनी जो रोजगार की एक गारंटी योजना कांग्रेस ने शुरू की थी। और पहले ही दिन से जब बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से जब से सरकार में आए हैं, इनकी पूरी नजर नरेगा को खत्म करने की थी, क्योंकि ये ग्रामीण, दलित, महिला और वंचित वर्ग के पहले दिन से ही विरोधी रहे हैं। और ये सबसे बड़ी योजना थी जो उनके पक्ष की योजना और उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने वाली योजना थी। ये 45 दिन चलेगा कार्यक्रम। ये अभी 8 तारीख को यहाँ पूरे स्टेट लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई। उसके बाद में आज ये 10 तारीख को हम हर जिले में पूरे राजस्थान में मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में पंचायतों में, और पंचायतों के बाद में वार्डों में, और वार्डों के बाद में मंडल लेवल पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। तो यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का।